हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इस चैप्टर के 21 चैप्टर का। एंड अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। राइट, अब आपके पास बहुत कम टाइम, आई थिंक आज 10 निकल गया, तो मुझे लगता है कि 15 से 16-17 दिन है मैक्सिमम आपके पास फॉर योर प्रिपरेशन। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। एंड गाइज, वन थिंग आई हैव टू से टू ऑल ऑफ यू इज़ डैट कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि हाँ वीडियो कैसे लगी। इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट इन माय वीडियो देन प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जब आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ है टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, इसमें 3 चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तीनों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक है आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशंस, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देन आपका है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये क्या है, तो मैंने यहाँ सॉर्ट आउट करके लिखा है। देखिए, वर्ड से पहले पकड़ने की कोशिश कीजिए कि वर्ड क्या कह रही है। ठीक है ना, जैसे पहला है कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई प्राइस्ड हाई क्वालिटी। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि हर स्टोर पे ये मौजूद नहीं होगा, हाई प्राइस्ड होता है, हर जगह ये मौजूद नहीं होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार वगैरह, कार डीलर्स वगैरह हो गए, ये लोग हर जगह नहीं होते हैं और ये हाई प्राइस्ड हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। और इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड लेवल, मतलब एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है जिसके पास वो स्किल्स हो, एक स्पेशल स्किल्स के। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग अगर कस्टमर्स को सॉरी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना कि हमारे पास स्पेशल ये हमारे पास स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए तभी आप बैंक में आओगे। हाँ, एज अ स्पेशलाइज्ड कैडर में जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो वैसा होता है, जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर हम लोग का हो रहा है। बट जैसे पीओ वगैरह की होती है, जो भी है ग्रेजुएट है, चाहे 12th, चाहे उसने आर्ट्स से करी हो, साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, वो क्या करते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत हो, उसे हम मतलब समझाने के लिए मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब हर जगह आपको नहीं मिलेगा। एक हो गया इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब हर जगह मिल जाना, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह हो। जैसे चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क, न्यूज़पेपर आपको हर जगह मिल जाएंगे, रोड पे, है ना, रोड पे इन द सेंस की बाजार में। राइट, तो वो होता है आपका इंटेंसिव। एक होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सिलेक्टेड जगहों पर ही ये मिलता है, मतलब सेलिंग ऑन सिलेक्टेड आउटलेट्स इन स्पेसिफिक लोकेशंस। सिलेक्टेड आउटलेट्स पे ही ये सारी चीज़ें बेची जाती है। जैसे प्यूमा का हो गया, कुछ ब्रांड का कोई भी चीज़ हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये सब जो भी है ये सिलेक्टेड जगह पे ही होंगे। तो ये होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूडेड है, हर जगह नहीं है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह मिल जाएगा एंड सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन केवल सेलेक्टेड आउटलेट्स पे ही मिलेगा। तो दिस इज अबाउट ये। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि तो ये मैंने आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। जब ये पढ़ोगे तो आपको कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है, बट आप इसको स्टडी कर लेना है। इस पेज में भी बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ ये पेज में यहाँ मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट है। और आई सजेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि आप बहुत ज़्यादा गूगल करके ना पढ़ा करें, है ना, क्योंकि हूबहू लाइन उठा के कोटलर के पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आप जल्दी से कैच कर पाएंगे, जल्दी से आंसर उसका कैच कर पाएंगे। राइट, सॉरी गाइज, पता नहीं क्यों आदमी इतना थक जाता है कि फिर वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं बचती अंदर। फिर है आपका कोसिव पावर। यहाँ चैनल पावर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक है कोसिव पावर, रिवार्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रिफरेंट पावर। क्या है ये सारा पावर? कोसिव पावर का मतलब होता है कि आपके पास वो पावर होती है कि टू टर्मिनेट अ रिलेशनशिप। अगर किसी कॉर्पोरेट में आप फेल होते हो तो आप रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकते हो, तो डेट इज़ अ कोसिव पावर। रिवार्ड पावर की आपके अंदर पावर है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे रिवार्ड देते हो।
लेजिटिमेट पावर का मतलब लेगेसी चल रही है, मतलब आपके अंदर देखा जाता है कि आपके अंदर वो एक क्वालिटी है, एक लीडर की क्वालिटी है, लेजिटिमेट करने की क्वालिटी है। सो लेजिटिमेट पावर। एक्सपर्ट पावर का मतलब आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में। हर कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉय के अंदर ये एक्सपर्ट पावर होनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, वो चीज़ करने में एक्सपर्ट है। सो दिस इज़ द एक्सपर्ट पावर। एंड रिफरेंट पावर तो हर कोई चाहता है कि उसके अंदर हो, कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड आपको ये फील करना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं यूबीआई में काम कर रही हूँ एंड मैं जो है यूबीआई को ना मान के मैं मानूँ कि एसबीआई बहुत अच्छी बैंक है भाई, उसकी अपनी मोनोपोली है ये वो। नो, हमारा जो बैंक है वो चाहेगा कि हमारे अंदर रेफरेंट पावर हो, मतलब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो हमारे पास वो प्राउड हो कि हाँ हम इस बैंक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है आपका रिफरेंट पावर। तो ये 4 पावर है, ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि रिफरेंट पावर का मतलब होता है कि टू बी, मतलब इंटरमीडिएट आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ इट। एक्सपर्ट में कि आपके अंदर द मैन्युफैक्चर मस्ट कंटिन्यू और डेवलप न्यू एक्सपर्टाइज, सो इंटरमीडिएट विल कंटिन्यू टू बी कोऑपरेटिंग। रिवॉर्ड लेजिटिमेट पावर की मतलब आपके अंदर मैन्युफैक्चर चाहता है कि वो लेजिटिमेटेड लीडर हो, लेजिटिमेट पावर वर्ड्स हो, रिवॉर्ड देने की हो और कोअर्सिव पावर हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जब आप इस पेज में पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ एक ईसीआर डिस्क्राइब किया गया था, तो एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स, वो कुछ खास नहीं, बस आप इसको स्टडी कर लेना एक बड़ी, हो सकता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बन जाए, ऐसे मुझे तो नहीं मिला। देन जब आप ये पढ़ोगे तो इस पेज में भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कुछ मेरे को मिला, इस पेज में भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पेज में भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन आप यहाँ आओगे तो यहाँ एक यहाँ कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में हम लोग क्या जानते हैं कि कन्वेंशनली प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रोड्यूसर से कहाँ जाता है, सॉरी हाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी प्रोड्यूसर होता है, देन होलसेलर के पास जाता है, देन रिटेल के पास जाएगा, देन कस्टमर के पास जाएगा। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल चला आ रहा है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो एक सिस्टम के रूप में काम करते हैं। वन चैनल मेंबर है, जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट कस्टमर तक आ जाती है, उसी चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट सा नहीं है। फिर आप यहाँ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रैक्चुअल। ये आप बस याद रखना, जैसे यहाँ दिया है कि कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है। ये बस डिफिनीशंस है, आप इसको बस स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। देन यहाँ का है कि कंट्रैक्चुअल जो होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को, उसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, कि होलसेलर, स्पॉन्स, वॉलंटरी चेन, रिटेलर, कोऑपरेटिव एंड फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको पता है कि फ्रेंचाइजी क्या होता है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशंस है, आपने उस नेम से किसी और को ऑपरेट करने की पावर दे रखी है, सो दैट इज़ द फ्रेंचाइजी, जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट। जैसे ऑरेलिया हो गया, रिंगरीति हो गया, दैट इज़ अबाउट द फ्रेंचाइजी। रिटेल कोऑपरेटिव्स मतलब एक रिटेलर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे रिटेलर्स मतलब रिटेल स्टोर्स की एक अपनी वो बना के रखी हुई है, ग्रुप्स बना के रखी है, जिसे हम लोग रिटेल कोऑपरेटिव्स कहते हैं ना। होलसेलर्स आप लोग को पता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है, स्टडी करने लायक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ है हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम। हमने वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर ये सब शामिल थे। हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, वर्टिकली चीज़ें कैसे आ रही है। हॉरिजेंटल में होता है कि जब 2 और मोर अनरिलेटेड कंपनियां एक साथ ज्वाइंट होकर जब मार्केटिंग करती हैं तो उसी को कहा जाता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम। फिर इस पेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं मिला मुझे, इस पेज में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिक एंड क्लिक कंपनी, आप लोग बस वो याद रखिएगा, ब्रिक एंड मोटर कंपनीज किसको बोलते थे, वो हमने पिछले वाले में बताया था। देन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एक यहाँ एक वर्ड दिया गया है, जियो ऑफेंसिंग।
जियो फेंसिंग का मतलब होता है कि द आइडिया ऑफ जियो फेंसिंग इज टू टारगेट कस्टमर विथ मोबाइल प्रमोशंस व्हेन दे आर विद अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल स्पेस। जैसे होता है ना कि जब आप जिस ज्योग्राफिकल स्पेस में होते हो, जैसे मान लीजिए कि आप कोलकाता हो, आज आप मुंबई हो, तो आपको वहाँ की लोकल न्यूज़ आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आने लगती है, वहाँ के आसपास की न्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली आने लगती है। सो दिस इज़ उसी को हम लोग जियो ऑफेंसिंग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस चीज़ों को प्रमोट करना जियो ऑफेंसिंग कहलाता है। देन है यहाँ चैनल कॉन्फ्लिक्ट इज जनरेटेड व्हेन वन चैनल मेंबर्स एक, अभी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पता ही, झगड़ा, एक दूसरे से विवाद करना। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब एक चैनल के लोग दूसरे चैनल से मीटअप करते हैं मतलब जब वो दोनों आपस में टकराते हैं, देन चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। चैनल कोऑर्डिनेशंस का मतलब एक साथ काम करना। एंड यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं कल की वीडियो में इसको फिनिश करने की कोशिश, फुल्ली आज हो जाता, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई नहीं, कल हम इसको कर लेंगे। नहीं, इट्स बहुत ही छोटा है, आज ही खत्म करते हैं। हॉरिजेंटल चैनल कन्फ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल, जैसे हमने बताया चैनल कन्फ्लिक्ट है। चैनल कन्फ्लिक्ट के 3 पार्ट्स हैं, एक है हॉरिजेंटल चैनल कन्फ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट एंड मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट। तो हॉरिजेंटल का मतलब तब आता है जब सेम लेवल के लोग आपस में टकराते, सेम चैनल्स के, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन वाला ही एक साथ हुआ, तो वो हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल चैनल कन्फ्लिक्ट। वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट मतलब जब ऊपर नीचे वाले आपस में टकराएं, मैंने जो एक प्रोडक्शन कर रहा है और जो होलसेलर है, जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो उसको हम लोग वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट करते हैं। और मल्टी चैनल मतलब कोई किसी से टकरा जाए, ठीक है ना, तो जैसे 2 और मोर चैनल्स डेट, हाँ बस सेम मार्केट का होना चाहिए, तो उसे हम लोग मल्टीपल चैनल कन्फ्लिक्ट करते हैं। और इधर कुछ खास नहीं है, होपफुली ये चैप्टर आज कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इसमें से कुछ बचता है, मुझे लग रहा है कि 2-3 टॉपिक मैं अब भी इसमें से नहीं बता रही हूँ, होपफुली मैं उसे कल कवर अप करूँगी, बहुत रात हो चुकी है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, कॉमेंट जरूर करना बिकॉज आई ऑलवेज से इट मेक्स माई डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक